सभी को नमस्ते जी। आइए सभी मिलकर मंत्र पाठ करते हैं। अपना अपना ऑडियो बंद कर लेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ठीक है संतोष जी, नमस्ते जी। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रवेश जी, माइक देख लो, जिसका है उसका म्यूट कर दो अपनी तरफ से। आइए सभी परमपिता परमात्मा से इस मंत्र में हमने क्या प्रार्थना की उसका भाव जान लेते हैं। हम सब ने ईश्वर से प्रार्थना की है, हे परमपिता परमात्मा, हम सबको ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करते रहें, रक्षा करते रहें, सहयोग करते रहें। और जो उपलब्ध साधन हैं, संसाधन हैं, उनका हम सब मिलकर परस्पर उपयोग, प्रयोग, उपभोग करें। हम सब मिलकर इस वीर्य रूपी विद्या को धारण करें, अर्थात हम सब मिलकर विद्या प्राप्त करें। हम एक दूसरे से वैर ना करें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें। और हम आपकी कृपा से त्रिविध तापों से, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो 3 प्रकार के दुख हैं, उनसे हम बचते रहें। अर्थात हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हम इन त्रिविध तापों के दुख भोगें। यदि हम सात्विक कर्म करेंगे, शुद्ध कर्म करेंगे, तो हम समस्त प्रकार के पापों से स्वयं बचते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर से हमने प्रार्थना की। आइए अब आगे प्रारंभ करते हैं। द्वितीय सम्मलास है। और जो निर्मात्री सभा वाला सत्यार्थ प्रकाश है, उसका पृष्ठ नंबर 31 है, दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा। और जब किसी ग्रस्त ग्रह रूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं, हे महाराज, इसको क्या है? तब वे कहते हैं कि इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हैं। जब किसी ग्रह ग्रस्त, यानी जब किसी पर इस प्रकार जो तथाकथित ग्रह की दशा है उन पर चढ़ी हुई होती है, तब वे किसी ज्योतिर्विदाभास, कहते हैं जो ज्योतिषी बने बैठे हैं और वो भविष्य देख करके बताते हैं, भूत भविष्य सबका वो जाता मानते हैं अपने को, और वो फिर बताते हैं। उनके पास जाकर पूछते हैं, हे महाराज, इसको क्या है? देखिए महाराज, इसको क्या हो गया है? यह स्वस्थ नहीं है, यह तो उल्टी सीधी बातें करता है। इस प्रकार से अब वे कहते हैं, इस पर सूर्य आदि क्रूर ग्रह चढ़े हुए हैं। क्रूर ग्रह है सूर्य, वो चढ़ गया इसके ऊपर, तो उसकी दशा चल रही है। जो तुम इनकी शक्ति, शांति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख हो जाए, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मर जाए तो भी आश्चर्य नहीं है। अब इनकी शांति पाठ कराओ, पूजा कराओ, दान कराओ, तब ये सुखी हो सकते हैं, नहीं तो इनको बड़ा कष्ट होगा, ये बड़ा दुख झेलेंगे और इनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा वो डरा देते हैं। जब किसी बाबा के पास, ओझा के पास, इनके पास जाते हैं तो वो बताते हैं इन पर उसकी ग्रह है चढ़ी है, इसकी ग्रह चढ़ी है, सूर्य ग्रह चढ़ गया, बुध रे राहु केतु की दशा चढ़ गई,
इस पर तो देवी सिर आ गई है। अब इनका तुम यदि शांति पाठ नहीं कराओगे, इनकी पूजा नहीं कराओगे, दान आदि नहीं कराओगे, तो ये बड़ा कष्ट देंगे इनको, और फिर इनकी इस बीमारी से, इस रोग से मृत्यु भी हो सकती है। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है, इतना डरा दिया जाता है। उत्तर, कहिए ज्योतिर्विद, जैसी यह पृथ्वी जड़ है। पृथ्वी कैसी है? जड़। जड़ और चेतन को हम सब जान गए हैं, जिसमें ज्ञान और प्रयत्न होता है उसको हम चेतन कहते हैं, और जिसमें ज्ञान प्रयत्न नहीं है, इच्छा द्वेष नहीं है, वह सब जड़ है। तो जैसी ये पृथ्वी जड़ है, वैसा ही सूर्य आदि लोक हैं। सूर्य, राहु, केतु, ये सब क्या हैं? सब जड़ पदार्थ हैं। वे ताप और प्रकाश आदि से भिन्न कुछ नहीं कर सकते। ये प्रकरण कहाँ का चल रहा है, ये भी मस्तिष्क में अपने सबको रखना है। ये बच्चों की शिक्षा है, ये माता पिता अपने बच्चों को समझा रहे हैं, और उनको कौन कौन सी विद्या देनी है। हाँ, बीच में वो नेटवर्क कट जाता है कभी कभी। जो बच्चों को विद्या सिखानी है, जो विद्या देनी है, उसके विषय में ये सब बताया जा रहा है। अर्थात कैसे कैसे समाज में प्रपंच चलते हैं, कैसे कैसे छल चलते हैं, कैसे कैसे लोग भ्रमाते हैं, और वो उनको मिथ्या बातों में उलझाकर उनके धन का हरण करते हैं। ये अपने बच्चों को, प्रत्येक माता पिता को बचपन में ही जब ये सारी चीज़ें हम उनको बता देते हैं, तो फिर वो किसी के बहकाई में नहीं आ सकते। कोई उनको भरमा नहीं सकता, कोई उनको ठग नहीं सकता, कोई उनको लूट नहीं सकता। तो ये अब ये तर्क समझा रहे हैं कि जैसा सूर्य आदि और पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ हैं, ये सूर्य का क्या काम है? वो ताप देता है, गर्मी देता है, ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है। इससे भिन्न कुछ नहीं कर सकता। और क्या कर सकता है वो? हानि लाभ किसी प्रकार का। क्या ये चेतन है जो क्रोधित होके दुख और शांत होके सुख देंगे? अब इनकी शांति पाठ कराओ, पूजा कराओ, तो ये शांत हो जाएंगे। ऐसा वो जो ओझा आदि हैं वो बहकाते हैं उनको। तब उनसे ये प्रश्न किया जाता है, तर्क अपने बच्चों को समझा रहा है माता पिता, वो बच्चों को समझा रहे हैं। माइक 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 कृपया बंद कीजिए सभी। लता गोयल जी का माइक खुल रहा है, बंद कर दीजिए। प्रवेश जी, अच्छा, लता गोयल जी का है ये माइक खुला हुआ, बंद कर लीजिए सर। ठीक है, ठीक है, बंद। ये सब जड़ पदार्थ हैं, ना ये प्रसन्न होते, ना ये किसी से नाराज होते, ना ये किसी को दुख दे सकते, ना ये किसी को अन्यथा सुख दे सकते। हाँ, हम इनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, सूर्य की ऊष्मा का, प्रकाश का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं वह अलग विषय है, लेकिन उनमें कोई इच्छा द्वेष थोड़ा ही होता है। ये तो सब जड़ पदार्थ हैं। प्रश्न, क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं, यह सब ग्रहों का फल नहीं है? जैसा हमारे समाज में देखते हैं, भाई इनका परिवार तो दुखी रहता है, इनके परिवार में तो रोग ही रहते हैं, इनके परिवार में से तो बीमारी नहीं निकलती है। तो वहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो संसार में हम देख रहे हैं, राजा प्रजा यानी कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके यहाँ भी सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, और जो सामान्य परिवार हैं उनमें भी जो ये दुख व्याप्त हैं, क्या यह कह रहे हैं जो सुख दुख हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है? कहीं सूर्य ग्रह का, शनि ग्रह का, चंद्रमा का, राहु का, केतु का, ना इस प्रकार का जो भय एक फैला रखा है, उसका उत्तर नहीं। ये सब पाप पुण्यों के फल हैं, ये ग्रहों के फल नहीं है। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा उसका हम सब फल भोगते हैं। राजा है वह भी मनुष्य है, उसने भी अपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं,
और जो सामान्य मनुष्य हैं उन्होंने भी अपने पूर्व जन्म में जितने जितने जैसे जैसे कर्म किए हैं उन सब के फल तो भोगने हैं। फल भोगने के लिए यह शरीर मिला हुआ है और इसी शरीर के द्वारा समस्त प्रकार के सुख दुख हम भोगते हैं। तो जो सुख दुख है अब हमारे जीवन में, योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ऋषि कहते हैं सती मूले तद विपाको जाता आयुर्भोगः। जाति, आयु और भोग ये तो सब हमारे कर्मों का फल है अपना, उसी के जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं उन्हीं से हमारा ये शरीर मिलता है, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीट का, पतंग का, और वही हमको सबको अपने भोग भोगने हैं। तो उसमें ग्रह क्या करेगा, और जो अपने कर्म का फल है वो किसी ओझा से, वो किसी तांत्रिक से, वो किसी ज्योतिषी से, वो किसी पूजा पाठ से वो टल नहीं सकता। हाँ, अपने परिश्रम पुरुषार्थ से हम अपने भोग की वृद्धि कर सकते हैं। जैसा हम परिश्रम पुरुषार्थ करेंगे, धन अर्जित करेंगे, साधन हम एकत्रित करेंगे सुख सुविधाओं के, तो वह हम अपने परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, ना कि किसी तांत्रिक से, ना कि किसी ओझा से, ना कि किसी पंडित के जाप या अनुष्ठान करने से। वह जो कुछ हम प्राप्त करेंगे अपने परिश्रम पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे। तो अगला प्रश्न, तो क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा है? ज्योतिष शास्त्र जो है ये हमारा समाज में चला हुआ है और मानते भी हैं सभी, उसको पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, क्या यह झूठा है? नहीं, जो उसमें अंक, बीज, रेखा गणित विद्या है वह सब सच्ची, और जो फल की लीला है वह सब झूठी है। ज्योतिष शास्त्र में जो गणित के आधार पर जो विद्या बताई जाती है वह सब सत्य है, और इसके अतिरिक्त जो फल की लीला है, जैसा कि आप ऐसा अनुष्ठान कराइए आपको ये फल की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका विवाह हो जाएगा, पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी, इस प्रकार के जो फल की लीला है यह सब झूठी है। ज्योतिष शास्त्र हमारे जो वेदों के 6 अंग कहे जाते हैं उनमें ज्योतिष शास्त्र एक है, और यह ज्योतिष शास्त्र जो गणित के आधार पर है, जैसे पृथ्वी घूमती है, सूर्य घूमता है, चंद्रमा घूमता है, उससे हमारे ये दिन और रात्रि बदलते हैं, तो ये गति के आधार से, जिस गति से पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है, जिस गति से सूर्य चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते हैं, अब तो उसकी घोषणा जो ये ज्योतिष आचार्य करते हैं, चंद्र ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की, वह सब गणित के आधार से होती है। इस गति से चलते हुए सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, और जी 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 कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ हैं ऐसी, हाँ बिल्कुल ऐसी मान्यताएं चली हुई हैं समाज में, लेकिन उनका कोई इस प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, ये सब कल्पनाएं हैं। नमस्ते। तो जो ये जो गणित के आधार से जो गणना की जाती है वह तो सब सत्य है, वह ज्योतिष शास्त्र का है, लेकिन जो फल की लीला, अभी जैसा ये उदाहरण दिया आपने, इस प्रकार की जो लीलाएं हैं ये सब मिथ्या हैं। क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है? जैसे हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति होती है और उसका हम फिर ब्राह्मण को बुलवाते हैं और जन्म पत्री उसकी बनवाते हैं, वो बनाता भी वही है और फिर उसको दिखाते हैं, और बीच बीच में फिर हम अनेकों बार उस जन्म पत्री को लिए घूमते रहते हैं पंडितों के पास, देखो जी इसकी जन्म पत्री में क्या है, देखो जी इसकी जन्म पत्री में क्या है। अब उसके विषय में बता रहे हैं, क्या जो यह जन्म पत्र है सो निष्फल है? उत्तर, हाँ, वह जन्म पत्र नहीं, किंतु उसका नाम शोक पत्र रखना चाहिए, क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तब सबको आनंद होता है, परंतु वह आनंद तब तक होता है जब तक जन्म पत्र बन के ग्रहों का फल न सुने।
अब ग्रहों का फल कब आएगा? जब वो जन्म पत्री बनाएंगे आकर के पंडित जी, और फिर वो उसमें ग्रह बनाएंगे, तब उसकी वो कहानी सुनाएंगे। जब पुरोहित जन्म पत्र बनाने को कहता है, तब उसके माता पिता पुरोहित से कहते हैं, महाराज आप बहुत अच्छा जन्म पत्र बनाइए। जो धनाढ़ हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र, और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्म पत्र बना के सुनाने को आता है। अब पंडित जी भी देख लेते हैं कि यजमान किस प्रकार का है, दक्षिणा कितनी मिलनी है, किस प्रकार से वो अपना लीला चला सकते हैं। तो जैसा यजमान है, जैसा माता पिता हैं, वैसा ही उनको वो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तब उसके माँ बाप ज्योतिषी जी के सामने बैठ के कहते हैं कि इसका जन्म पत्र अच्छा तो है, बताइए पंडित जी जन्म पत्र अच्छा तो है, इसमें कोई अशुभ तो नहीं है। ज्योतिषी कहता है जो है तो सुना देता हूँ, जो कुछ अब इसमें है इसके जन्म पत्री में आप सुन लीजिए, मैं आपको सुना देता हूँ। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्र ग्रह भी बहुत अच्छे हैं, जिनका फल धनाढ़ और प्रतिष्ठावान है। जिस सभा में जा बैठेगा तो उसके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, यह तो बड़ा धनवान बनेगा, इसकी समाज में प्रतिष्ठा रहेगी, जहाँ कहीं भी सभा में जाएगा सभी इसका मान सम्मान करेंगे, इसकी प्रसिद्धि होगी, यश बढ़ेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा, शरीर से भी इसका स्वस्थ रहेगा, कोई इसके जीवन में कोई बीमारी इस प्रकार की नहीं है, राज्यमानी होगा, राज्यादि सुखों को प्राप्त करेगा। इत्यादि बातें सुन के पिता आदि बोलते हैं, वाह वाह ज्योतिषी जी आप तो बहुत अच्छे हो। ज्योतिषी जी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता, अभी इतनी बातें सुनाई हैं, इनसे तो मेरा कार्य नहीं सिद्ध होने वाला। तब ज्योतिषी बोलता है ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परंतु ये ग्रह क्रूर हैं। ग्रह हैं तो ये अच्छे, लेकिन ये क्रूर हैं, अर्थात फलाने फलाने ग्रह के योग से 8 वर्ष में इसकी मृत्यु योग है, ऐसा लिख रहा है जन्म पत्री में। 8 वर्ष की जब इसकी आयु होगी तो इसके जीवन में घटना घटेगी, रोग हो, बीमारी हो, दुर्घटना हो और मृत्यु योग है, हो सकता है इसकी मृत्यु भी हो जाए। अब इतना सुनते ही माता पिता तो घबरा जाएंगे, और तो स्वाभाविक है। इसको सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म के आनंद को छोड़ के शोक सागर में डूबकर ज्योतिषी जी से कहते हैं कि महाराज जी अब हम क्या करें। अब देखिए इसीलिए कहा कि यह है जन्म पत्र शोक पत्र कहना चाहिए। अब जो पंडित जी ने सुना दिया, अब उसको सुनते ही वहां तो शोक के सागर में डूब गए। तब ज्योतिषी जी कहते हैं उपाय करो। गृहस्थ पूछे क्या उपाय करें। ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं, अब वो बता देने लगते हैं क्या क्या उपाय करना है आपको, कि ऐसा ऐसा दान करो, ग्रह के मंत्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तो अनुमान है कि 9 ग्रहों के विघ्न हट जाएं। अनुमान है, गारंटी नहीं है। यहाँ पर भी पंडित जी गारंटी नहीं ले रहे, अनुमान बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे, इतना इतना दान करोगे, ब्राह्मणों को भोजन खिलाओगे, जाप अनुष्ठान कराओगे, तो अनुमान है कि इनके विघ्न हट जाएं। अनुमान शब्द का प्रयोग क्यों किया? चतुर तो होते हैं, अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए इन्होंने अनुमान शब्द प्रयोग किया। अनुमान शब्द इसलिए कि जो मर जाए तो कह देंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं, हमने तो बहुत सा यत्न किया और तुमने कराया उसके कर्म ऐसे ही थे। भाई तुमने भी काफ़ी परिश्रम किया, अनुष्ठान आदि कराए, हमने भी जप अनुष्ठान खूब किया, पूजा भी की, लेकिन ईश्वर से ऊपर तो कोई नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। भाई उसके कर्म ही ऐसे थे, अब इसमें तो हमारा कुछ वश नहीं चलता। और जो बच जाए तो फिर कहते हैं कि देखो हमारे मंत्र, देवता और ब्राह्मणों की कैसी शक्ति है, तुम्हारे लड़के को बचा दिया।
यहाँ यह बात होनी चाहिए कि जो इनके पास, जो इनके जप पाठ से कुछ ना हो तो दूने तिगुने रुपए उन धूर्तों से ले लेने चाहिए। जब आप जप अनुष्ठान से सारे शोक मिटाने का आप दावा कर रहे हो तो फिर वहाँ पर एक शर्त लगा दें कि यदि ये ठीक ना हुआ, यदि ये विघ्न ना हटा तो आपको दुगने तिगने रुपए देने पड़ेंगे, और जो बच जाए तो भी ले लेने चाहिए। क्योंकि जैसे ज्योतिषों ने कहा कि इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं, जब परमेश्वर सबसे ऊपर है उसके नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम्हारा क्या यहाँ पर जब अनुष्ठान का प्रयोजन रहा, उससे क्या सिद्ध हुआ? वैसे गृहस्थ भी कहें कि यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम से बचा है, तुम्हारा इसमें कोई भूमिका नहीं, तुम्हारे करने से नहीं। और तीसरे, गुरु आदि भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं तो उनको भी वही उत्तर देना जो ज्योतिषियों को दिया था। अब रह गई शीतला, और मंत्र तंत्र यंत्र आदि ये भी समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और ये सारी शिक्षा, ये सारी विद्या, ये सारी चीज़ें यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते रहें, हम करते क्या हैं? बाल शिक्षा का ये इतना बड़ा महत्व है। मातृमान पितृमान, इसीलिए ऋषि ने कहा है कि जब हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहीं से हम जादू टोने टोट के सिखाने लगते हैं बच्चों को। थोड़ा सा बच्चे को कुछ हुआ, फिर ले गए बाबा जी के पास, ओझा के पास, तो ये सारी वहीं से हम उनको अविद्या की शिक्षा दे रहे हैं। जब अविद्या हमने ही प्रारंभ से देनी शुरू कर दी बच्चों को, तो वही उनके संस्कार बनेंगे आगे चल करके, वही फिर उनके लिए हानिकारक सिद्ध होगा, दुखदायी सिद्ध होगा। इसलिए माता पिता को इस प्रकार की एक एक चीज़ें जो जो समाज में प्रचलित हैं, जिन जिन से उसकी हानि हो सकती है, जो जो उसको आगे जा कर के छल सकते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को माता पिता अच्छी प्रकार समझाएं। अब शीतला माता आदि के विषय में ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं। कोई कहता है कि जो हम मंत्र पढ़ के डोरा व यंत्र बना देवें तो हमारे देवता और पीर उस मंत्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देंगे। हम डोरा दे देंगे बांध करके, यंत्र दे देंगे, मंत्र पढ़ करके दे देंगे, तो जो हमारे देवता हैं, ईश्वर को छोड़ दीजिए, जो हमारे देवता हैं, हमारे पीर हैं, हमारे जिन हैं, इस प्रकार के, फिर वो उनको कोई विघ्न नहीं होने देंगे। अर्थात इनके देवी देवता, इनके पीर परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को भी पलटने की शक्ति रखते हैं। वो परमेश्वर की क्या न्याय व्यवस्था है? परमेश्वर सब जीवों के कर्म के फल यथावत देता है, ये ईश्वर का काम। अब उसके कर्म के अनुसार यदि उसको दुख मिलना है, दुख भोगना है, तो जो ओझा बैठे हैं, जो ये भगत बैठे हैं, जो ये पंडित बैठे हैं, ये ईश्वर की व्यवस्था को भी पलटने का प्रपंच रचते हैं, लीला करते हैं, ढोंग रचते हैं। और यदि इस प्रकार के ईश्वर के विषय में हमने अपने बच्चों को समझा दिया, इन सब जो ढोंग पाखंड समाज में प्रचलित हैं, ये सब हमने अपने बच्चों को तर्क सहित प्रमाण सहित समझा दिए, फिर कौन छल पाएगा उनको? फिर कौन कर पाएगा उनको? जी आएगा आगे, इसी में है, यहीं पर वैसे स्वर्ग की परिभाषा है, स्वहा सुखम गच्छति यस्मिन् स स्वर्गः, जहाँ सुख ही सुख होता है वह स्वर्ग है। आपके घर में 4, 6, 10 सदस्य हैं, सभी सात्विक हैं, सभी सदाचारी हैं, सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, सहयोग करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, उस परिवार में सुख ही सुख है। और जिस परिवार में, पहले सुन लीजिए, जिस परिवार में शराब पीने वाले हों, मांस भक्षण करने वाले हों, जुआ खेलने वाले हों, उस परिवार में क्या होगा? परस्पर कलह होता रहेगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, एक दूसरे का अपमान होता रहेगा। उस परिवार में क्या है? वह नर्क है।
तो ये स्वर्ग और नरक यहीं पर तो है सारा, और कहाँ जाता है? ठीक है जी, उनको वही उत्तर देना चाहिए कि क्या तुम मृत्यु परमेश्वर के नियम और कर्म फल से भी बचा सकोगे? क्या तुम मृत्यु से बचा दोगे? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी आज तक मृत्यु ना हुई हो? ऐसा कोई ओझा, ऐसा कोई तांत्रिक, ऐसा कोई पंडित, ऐसा कोई ज्योतिषी आज तक उत्पन्न हुआ क्या जिसकी मृत्यु ना हुई हो, या उसने परमेश्वर के नियमों को भी बदल दिया हो? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं। तुम्हारे घर में भी तो इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं और घटती भी हैं। और क्या तुम मरण से बच सकोगे? क्या तुम स्वयं मृत्यु से बच सकते हो? इस प्रकार का जब उनसे हम तर्क वितर्क करेंगे तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, ये हमारे बहकाए में नहीं आने वाला, ये हमारे छल करने में नहीं आने वाला, हम इसको नहीं ठग पाएंगे। अंकित त्यागी जी, माइक बंद कर दीजिए अपना। अंकित जी, ठीक है, धन्यवाद। इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकार करता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिए। और जितनी लीला, रसायन, मरण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, उनको भी महापामर समझना चाहिए। ये अपने बच्चों को प्रत्येक माता पिता भली भांति समझाए कि इन प्रकार के छल, प्रपंच, पाखंड, धोखे में नहीं आना है। और जो इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर जो धार्मिक हैं, सब देश के उपकार करता है, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले हैं, जो छल कपट नहीं करते, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, जो किसी से धन की आकांक्षा नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों के लिए उत्तम विद्वान लोगों का प्रत्युपकार करना, तो उनका भी उपकार करना। किस प्रकार? उनको भोजन की, वस्त्र की, और यदि वास्तव में उनको धन आदि की भी आवश्यकता है तो ऐसे धार्मिक लोगों का हमें उपकार करना चाहिए, अर्थात उनकी सहायता हमें करनी चाहिए। वे जगत का उपकार करते हैं क्योंकि वो अपने जो उदर पोषण के लिए नहीं, अपने भरण पोषण के लिए लोगों को ठगते नहीं फिरते, वो तो संसार का उपकार करने के लिए, मनुष्य मात्र के हितैषी बनने के लिए, वेद विद्या के सिद्धांतों को प्रसारित करने के लिए अपना जीवन लगाए हुए हैं। ऐसे लोगों की हमें सेवा, सहायता, शुश्रूषा अवश्य करनी चाहिए। इस काम को कभी ना छोड़ना चाहिए और ऐसे कर्म को हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात निरंतर करते रहें। और जितनी लीला, रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं, ये जो सब छल पाखंड की विद्या है, उनको भी महापामर समझना चाहिए। महापामर अर्थात महानीच, निकृष्ट समझना चाहिए। इसलिए मिथ्या बातों का उपदेश इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था में ही संतानों के हृदय में डाल दें। जब आप उनके हृदय में ऐसी विद्या भर दोगे तो अविद्या वहाँ जड़ ही नहीं कर पाएगी, अविद्या उनके हृदय में बैठ ही नहीं पाएगी। और यदि कोई प्रयास भी करेगा तो वो तुरंत तर्क देंगे, प्रमाण देंगे, उनको सिखा दिया है उनके माता पिता अभिभावकों ने, तो फिर वो किसके छलाए में आने वाले हैं कि जिससे स्वसंतान किसी के भ्रमजाल में ना पड़ के दुख ना पावे। और वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए।
अर्थात ब्रह्मचर्य की रक्षण की शक्ति का, उसके महत्व का भी संतानों को उपदेश करना चाहिए, उनका भी बताना जरूरी है। जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत से सुख की प्राप्ति होती है। इसके क्षरण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषय, लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त हुए। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक, महाकुलक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे, किस समय? बाल्यावस्था के समय में ही और यौवन अवस्था के समय में ही, तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं होगा। यह सब विद्या माता पिता अपने बालकों को समझावें। जब तक हम लोग गृह कर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बल बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य अन्य शिक्षा भी माता और पिता करें। ऐसी ऐसी सब विद्या, सब शिक्षा अपने बालकों को सभी माता पिता पढ़ावें। इसीलिए मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है। इसलिए मातृमान पितृमान का ग्रहण किया, अर्थात मातृमान पितृमान इसलिए बताया कि ये सारी शिक्षाएं जब माता पिता अपने बच्चों को दें तभी वह मातृमान पितृमान हैं। अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 5 वर्ष तक माता, अधिकांश बच्चे के पास में बच्चा माता के पास में अधिक रहता है। 6 से 8वें वर्ष तक की शिक्षा पिता करे, फिर 6 से 8 तक पिता। अब ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष तक पिता शिक्षा नहीं करेगा या अन्य अभिभावक शिक्षा नहीं करेंगे। जो मुख्य दायित्व है 5 वर्ष तक वो माता का है और उसके बाद में फिर पिता का मुख्य दायित्व हो जाता है। 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके, द्विज कहते हैं द्विजन्मा, अर्थात जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है उसको द्विज कहा जाता है। अपने संतानों का उपनयन करके, अर्थात उनका उपनयन संस्कार होता है, एक जो 16 संस्कार हैं हमारे, उनमें उपनयन संस्कार है। उनका उपनयन संस्कार घर पर करा के आचार्य कुल में, अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्यादान करने वाली हों वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें। इसके बाद जो लड़कों का गुरुकुल है वहाँ लड़कों को भेज दिया, जो लड़कियों का गुरुकुल है वहाँ लड़कियों को भेज दिया। और शूद्रादि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। उनका उपनयन गुरुकुल में हो जाता है जाकर के। उन्हीं के संतान विद्वान, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में संतानों का लाडन कभी नहीं करते किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। जब हम अपने बच्चों का अनावश्यक लाडन करेंगे, प्यार करेंगे, तो उससे बच्चे सभ्य नहीं बनेंगे, सुशिक्षित नहीं बनेंगे, विद्वान नहीं बनेंगे। वर्तमान में अधिकांश ऐसा देखने में आता है। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है, ये प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पर ऋषि। सामृतैः पाणिनिभिर धनन्ति गुर्वो न विशोक्षितैः लालना श्रयिणो दोषास्ताड़ना श्रयिणो गुणः। अर्थात जो माता, पिता और आचार्य
संतान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने संतान और शिष्यों को हाथ से अमृत पिला रहे हैं। जब माता पिता और आचार्य बच्चों का ताड़ना करते हैं, ताड़ना अनावश्यक नहीं करनी है, वो समझो उनको अमृत पिला रहे हैं। और जो संतानों का व शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने संतानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, अर्थात उनका जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि लाड़न से संतान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं, और संतान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और लाड़न से अप्रसन्न सदा रहते हैं। जितना ज़्यादा लाड़न करेंगे उतना ज़्यादा बिगड़ेंगे, बात बात पर छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर के फिर वो बैठने लगेंगे। परंतु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्षा द्वेष से ताड़न ना करें, तो मन में किसी प्रकार की ऐसी भावना ना हो द्वेष की, किंतु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। ऊपर ऊपर से है ये केवल डराने के लिए, अंदर तो वही प्रेम की भावना है। जैसे अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्षा, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। जैसी ऊपर शिक्षा बताई है, ऐसी शिक्षा ये भी है कि ये सब गुण जो दुर्गुण हैं उन सबको छोड़ते रहना है, जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको ग्रहण करते रहना है, ऐसी शिक्षा भी करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। एक बार जब हमारे सामने किसी व्यक्ति ने चोरी, जारी जैसे नीच कर्म किए, तो हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाती है और जीवन पर्यंत वही दृश्य फिर हमें दिखता रहेगा। ये तो व्यक्ति निकृष्ट है, ये तो चोरी करने वाला है, ये तो जारी करने वाला है, ये तो व्यभिचार करने वाला है, ये तो झूठ बोलने वाला है, ये तो छल कपट करने वाला है, ये सम्मान के योग्य नहीं रहता है। जैसी हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती है, वैसी अन्य किसी की नहीं। प्रतिज्ञा मिथ्या अर्थात जो अपना वचन है, हमने किसी को वचन दिया और उसको हमने पूरा नहीं किया, अर्थात सीधा सीधा झूठ बोलने का व्यवहार किया, तो उसकी बड़ी हानि होती है। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वैसे ही पूरी करनी चाहिए। अर्थात जैसे किसी ने किसी से कहा कि मैं तुमको व तुम मुझको अमुक समय में मिलूंगा व मिलना, अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा। किसी से हमने वचन कर लिया, परसों मैं आपको आपकी पुस्तक लौटा दूंगा, और फिर पुस्तक हमने लौटाई नहीं। परसों मैं आपकी इस प्रकार की सहायता कर दूंगा, परसों मैं आपके साथ अमुक स्थान पर चलूंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा, या आप आ जाना, मैं उस स्थान पर मिल लूँगा, और उसको हमने पूरा नहीं किया, वचन पूरा नहीं किया, तो यह भी महापाप है। इसको वैसे ही पूरी करें, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा। इसलिए सदा सत्य भाषण और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए। किसी को अभिमान करना योग्य नहीं, क्योंकि अभिमानः श्रेयं हन्ति। यह विदुर नीति का वचन है कि जो अभिमान अर्थात अहंकार है, वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, तो उसका जितना भी यश है, जितनी भी प्रसिद्धि है, जितना भी उसका मान सम्मान है, वह सब नष्ट हो जाता है। कंस और रावण के उदाहरण हमारे सामने हैं। इस वास्ते अभिमान करना ना चाहिए। छल, कपट व कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुखित होता है, तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिए। जितने भी छल, कपट या कृतघ्नता है, इससे अपना भी हृदय दुखी होता है, दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिए। अर्थात जब हमारा स्वयं का हृदय दुखी होता है, दूसरे का भी अवश्य ही होता होगा। छल और कपट उसको कहते हैं
कि जो भीतर और बाहर और दूसरे को मोह में डाल के और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना, ये छल कपट कहलाता है। फिर उस दूसरे का मेरे वचन से, मेरे कार्य से कितना नुकसान होगा, कितनी हानि होगी, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं हम दे रहे हैं। हमें अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है बस। कृतघ्नता उसको कहते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को न मानना। किसी ने हम पर कोई उपकार किया है, कोई हमारी सहायता की है, तो उसका हमको एहसान, उपकार मानना चाहिए। और यदि नहीं मानेंगे तो वह कृतघ्नता कहलाती है। क्रोध आदि दोष और कटु वचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोलें और बहुत बकवाद न करें। जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व अधिक ना बोलें। बड़ों को मान्य दें, उनके सामने उठकर जाके उच्चासन पर बैठावें। जब अपने से कोई बड़ा माता पिता बंधु मित्र संबंधी गुरु आचार्य विद्वान आवे तो उनको उच्चासन पर बैठावें, अर्थात अपने से ऊंचे स्थान पर। प्रथम नमस्ते करें, उसके सामने उत्तम आसन पर ना बैठें। जो अपने से बड़े हैं विद्या में या आयु में, उनके सामने ऊंचे स्थान पर ना बैठें, अपितु उनसे नीचे स्थान पर बैठें। यह एक व्यवहार का नियम, माता पिता अपने बच्चों को समझा रहे हैं, इसका समझाना चाहिए। सभा में वैसे स्थान में बैठें जैसे अपनी योग्यता, और दूसरा कोई ना उठावे। अब सभा एक लगी हुई है, वहाँ पर विद्वानों के लिए आसन लगे हुए हैं, और हम गए सभा में और हम उन्हीं आसनों पर जाकर के बैठ गए। तब जब विद्वान आएंगे तो जो आयोजक हैं, अतिथिगण हैं, प्रायोजक हैं, फिर हमसे वह कहेंगे आप यहाँ से उठ करके वहाँ बैठ जाइए, यह स्थान अतिथियों के लिए नियुक्त है, यह स्थान विद्वानों के लिए नियुक्त है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, माता पिता अपने बच्चों को बचपन में ही ये सिखा दें। विरोध किसी से ना करें, प्रसन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग करते रहें। सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग। जो विद्वान हैं, सत्पुरुष हैं, सदाचारी हैं, सदा उनका संग करें। जो दुष्ट लोग हैं, मांस भक्षण करने वाले हैं, मद्यपान करने वाले हैं, मिथ्या भाषण करने वाले हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, उनसे बचता रहे। अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। अपना माता पिता और जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनका हम हर प्रकार से तन मन धन से जैसा भी हम कर सकते हैं, जितना अपना सामर्थ्य हो, प्रीति पूर्वक, ऐसा नहीं एहसान जता करके नहीं, अहंकार में आकर के नहीं, श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा शुश्रूषा सदा करें। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपस्यानि नो इतराणि। माइक किसी का खुला है? कृपया माइक बंद रखें, सभी को फिर ध्यान आ जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें, और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्म युक्त कर्म हैं उनका ग्रहण करो, और जो जो दुष्ट कर्म हैं उनका त्याग करो। ये सब माता पिता बचपन से अपने बच्चों को समझाते रहें। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करो। जो जो सत्य जाने, अब जैसे हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, हमने प्रथम सम्मलास में ईश्वर के सत्य नामों को जाना, उसकी शक्तियों को जाना, उसके गुण कर्म स्वभाव को जाना। द्वितीय सम्मलास में बच्चों की क्या शिक्षा है, क्या विद्या है, और जो समाज में चल रहा है ओझा पंडित मौलवी इनके प्रपंच, उन सब से हमारे बच्चे बचते रहें, और जो सत्य सत्य विद्या है उसका प्रचार प्रसार भी करते रहें। किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें, और जिस जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें
जिस जिस उत्तम कर्म के लिए लिखा है, देखिए विशेषण पर ध्यान देना है, उसका यथेष्ट पालन करो उत्तम कर्म के लिए। अब माता पिता ने ऐसी कोई, चूंकि वर्तमान काल है, माता पिता भी वैदिक सिद्धांतों से विमुख है, चूंकि ये विद्या समाज में प्रसारित हुई नहीं लंबे समय से। अब माता पिता यदि मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, और ऐसा देखने में आता है लौकिक व्यवहार में, पिता अपने पुत्र को भेजता है, जाओ सिगरेट का पैकेट ला करके दो, बीड़ी का मंडल ला करके दो, तंबाकू ला करके दो, गुटखा ला करके दो। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जो उत्तम कर्म करने के लिए माता पिता आचार्य आज्ञा देने, उसका यथेष्ट पालन करें। जो जो वेदानुकूल आज्ञा हैं, जो जो वेदानुकूल कर्म हैं, उन्हीं के करने की जो आज्ञा है वह सर्वोपरि है, वह माननीय है। जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक, निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र और वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित कराए। अब शिक्षा पद्धति में काफ़ी परिवर्तन अब हो चुका है। 80-90 के दशक तक जो विद्यालयों में एक हमारे पूर्वज नाम की पुस्तक आती थी उत्तर प्रदेश में, तो यह पुस्तक थी, हमने पढ़ी थी हमारे पूर्वज। उस हमारे पूर्वज पुस्तक में हमारे जितने भी महापुरुष थे, राजा महाराजा थे, ऋषि थे, विदुषी नारियां थी, उनके चरित्र चित्रणों को हम पढ़ते थे। श्लोक ऐसे पढ़ाए जाते थे, कविताएं ऐसी पढ़ाई जाती थी, मंत्र ऐसे पढ़ाए जाते थे, तो उन सबको कंठस्थ कर लिया करते थे और कंठस्थ कराया जाता था। उनके अर्थ को जब हम जान लेते थे, एक श्लोक हमने बचपन में पढ़ा था कहीं, परोक्षं कार्यहंतारं प्रत्यक्षं प्रियवादितं त्यजेत स मित्रहु च विष्कुंभो न पयोमुखम्। ये कहीं 7वीं 8वीं में हमने पढ़ा होगा बचपन में, अचानक वो कभी कभी याद आ जाता है ऐसी जब विषय आता है। तो वहाँ पर यही है, माता पिता जो शिक्षा दे रहे हैं, आचार्य जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, परोक्षम कार्यहंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादितम। एक व्यक्ति है, हमारा मित्र बना हुआ है, हमारे साथ रहता है, हमारी हर प्रकार से सहायता करने का वह अभिनय भी करता है, लेकिन परोक्षम कार्यहंतारम, और जो हमारी पीठ के पीछे वह हमारी बुराई करता है, वो हमारे कार्य की हानि करता है, हमारा अपयश करता है। प्रत्यक्षम प्रियवादितम, और जो प्रत्यक्ष में वह तो बड़ा प्रिय बोलता है, बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा भलाई लेने वाला, करने वाला प्रतीत होता है। इसलिए कहते हैं त्यजेत समित्रहुच, ऐसे मित्र से तो हमें दूरी बना लेनी चाहिए, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार, उसी प्रकार जैसे विष्कुंभो न पयोमुखम, स्वर्ण कलश है ना, सोने का घड़ा है, लेकिन मदिरा भरी हुई है, तो वह भी त्यागने योग्य है, हमारे किसी लाभ का नहीं। ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसे कविताएं, ऐसे ऐसे गीत माता पिता बचपन में बच्चों को जब सिखा देते हैं, तो उससे संस्कार उनका उत्तम बन जाता है, और फिर जीवन में आगे चल करके वही संस्कार जब दृढ़ हो जाते हैं, उससे उनका जीवन उन्नत बनता है, उत्कृष्ट बनता है। जैसे प्रथम समोल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। अब जैसा जैसा ईश्वर के विषय में ठीक ठीक हमने जान लिया, अब तक यदि हम ठीक ठीक ईश्वर के विषय में नहीं जानते थे, तो उसका स्वरूप है कुछ और, हम मान बैठे हैं कुछ और, उसकी पूजा, उसकी उपासना की पद्धति है कुछ और, हम मान बैठे हैं कुछ और। अब जब हमारे लिए सत्य का प्रकाश हो गया है, जब हमने सत्य को जान लिया है, तो फिर उसी सत्य पर हम दृढ़ होकर के आगे बढ़ें और उसी सत्य का हम प्रचार करें। उसी प्रकार हम ईश्वर की उपासना भी करें। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो, उसी प्रकार का भोजन, छादन और व्यवहार करें, करावें। आरोग्य अर्थात स्वस्थ रहना, रोग रहित रहना,
और विद्या बढ़ाना, बल बढ़ाना, जिन जिन प्रकार का भोजन जी, वस्त्र आदि, जो पहनने के वस्त्र आदि, वैसा व्यवहार करें और करावें, अर्थात जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। भोजन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, यह वेद की आज्ञा भी है। वेद कहता भी है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करना है। जितना हमको भूख है, 4 रोटियों की भूख है तो हम 3 रोटी खाएं, 3.5 रोटी खाएं, 5 ना खाएं, 4 भी ना खाएं। 4 की आवश्यकता तो 4 से थोड़ा कम लें। मद्य मांस आदि के सेवन से अलग रहें। मद्य, शराब आदि, गुटखा, तंबाकू, नशीले पदार्थ, अंडा, मांस आदि से सदैव दूर रहें। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें। हम कहीं अपने मित्र के साथ बाहर चले गए घूमने के लिए, तीर्थ आदि पर हम चले गए हैं यात्रा पर, और वहाँ कहीं हम ऐसे अज्ञात जल में प्रवेश कर गए, नदी में, समुद्र में, तालाब में, जिसकी गहराई का हमें पता नहीं था, जल का हमें अनुमान नहीं था। क्योंकि जल जंतु व किसी अन्य पदार्थ से दुख, और जो तैरना ना जाने तो डूब ही जा सकता है। तो इस प्रकार ये भी शिक्षा माता पिता बच्चों को करते रहें। ना विज्ञाते जलाशये, यह मनु का वचन है, अर्थात अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होकर स्नान आदि ना करें, उसमें अंदर ना घुसे। हम जल लेकर के किनारे पर बैठ करके नहाने। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतां वदेद वाचम मनःपूतं समाचरेत। यह मनुस्मृति का वचन है, अर्थात नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख करके चलें। अर्थात जब हम मार्ग में चल रहे हैं तो अपनी दृष्टि नीचे रखनी चाहिए, अर्थात मार्ग पर ऊंचे नीचे को देख करके चलें, ताकि कहीं पैर आदि ना ठुकरा जाए, गिर ना पड़े, गड्ढा है या कैसा स्थान है। वस्त्र से छान के जल पिए, सत्य से पवित्र करके वचन बोलें, मन से विचार के आचरण करें। जल भी अब उस समय का, चूंकि अब तो वो मिनरल वाटर चल रहे हैं और आरओ लग रहे हैं और ये हैंडपंप आदि चल रहे हैं। उस समय जो तालाब, कुओं आदि से पानी पिया जाता था, तो उसके लिए यहाँ उचित उस समय के लिए था कि वस्त्र से छान कर उसमें कोई इस प्रकार का कीट आदि ना हो। और अब भी यदि छान करके हम पिए तो भी कोई उसमें दोष नहीं। मन से विचार के आचरण करें, जैसा भी आचरण करना है, जैसा भी व्यवहार करना है, उसको पहले हम विचार लें भली प्रकार। क्योंकि विचारशील कोई मनुष्य कहते हैं, मननशील कोई मनुष्य कहते हैं। जो भी कार्य करें उसके विषय में पहले हम सोच लें, उसका हानि, उसका लाभ, उसका यश, अपयश, मेरे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तब उस कार्य को हम करें। ऐसी शिक्षा सभी हम अपने बच्चों को दें। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः, येन शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यतः। यह किसी कवि का वचन है। ऐसे ऐसे श्लोक इसी प्रकार का जैसे ये श्लोक दिया हुआ है। वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वैरी हैं, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई। अब ये देखिए, अपने समाज में चारों तरफ दृष्टि दौड़ाइए, कितने माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, अच्छी प्रकार की शिक्षा नहीं दिला रहे हैं, सदाचरण का वो आचरण नहीं दे पा रहे हैं। वे विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बुगला। हंसों के बीच में बुगले को कोई नहीं पूछता। इसी प्रकार विद्वानों की, सभ्य व्यक्तियों की सभाओं में अशिक्षित, अनपढ़ व्यक्ति को, अशिष्टाचारी व्यक्ति को, असदाचारी व्यक्ति को, मिथ्याचारी को, व्यभिचारी को
कोई नहीं पूछता, उसका वहाँ सम्मान नहीं होता। यही माता पिता का कर्तव्य, कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है। माता पिता का क्या काम है? परम धर्म है। सबसे बड़ा धर्म माता पिता का क्या है? अपनी संतानों को सुशिक्षित करना, उनको सभ्य बनाना। क्योंकि ये संतान केवल उनके परिवार के लिए नहीं, ये संतान राष्ट्र की हैं, ये संतान पूरे विश्व की हैं। इनको पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना है, इनको पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है, इनको समाज का प्रतिनिधित्व करना है। जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना, इससे बड़ा अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं। यह बाल शिक्षा के विषय में थोड़ा सा लिखा, इतने से ही बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। इतना ही नहीं है केवल यह, इस पर और विस्तृत चिंतन हम करते रहें और हम उन चीज़ों को विस्तृत करके अपने बच्चों को समझाते रहें, बताते रहें, इसी सत्य का हम प्रकाश करते रहें। इति श्रीमया श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते बाल शिक्षा विषये द्वितीयः सम्मलासः संपूर्णः। यह बाल शिक्षा के विषय में द्वितीय सम्मलास पूर्ण हुआ। कल तृतीय सम्मलास प्रारंभ करेंगे। इस विषय में इसको आप फिर भी बाद में भी पढ़ ले करो एक एक बार, पहले भी पढ़ ले करो एक एक बार। कक्षा से पहले पढ़ लिया, आज ये पढ़ाया जाएगा, अब यहाँ पर आ गया। और फिर जो शंकाएं आती हैं, प्रश्न आते हैं, उनको आप फॉर्म के माध्यम से पूछ सकते हैं। समय भी हो गया है, आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव